के संकट कटते मैया के द्वारे आके, भक्तों के संकट कटते मैया के द्वारे आके। मैया के द्वार मिलता प्यार भगता आजा तू दरबार। गम के सब बादल छटते मैया के द्वारे आके, गम के सब बादल छटते मैया के द्वारे आके। भक्तों के संकट कटते मैया के द्वारे आके। मैया का नाम दिल से गाते रहो, गाते रहो। मैया की हाजरी लगाते रहो, लगाते रहो। हाँ मैया का नाम दिल से गाते रहो, गाते रहो। मैया की हाजरी लगाते रहो, लगाते रहो। बहती है गंगा को लाते रहो, बहती है गंगा को लाते रहो, सर झुकाते रहो। नाम जो दिल से रखते मैया के द्वारे आके, नाम जो दिल से रखते मैया के द्वारे आके। भक्तों के संकट कटते मैया के द्वारे आके। ऐसी है शक्ति पार लाती है ये, पार लाती है ये। भक्तों को दर्श दिखाती है ये, दिखाती है ये। ऐसी है शक्ति पार लाती है ये, पार लाती है ये। भक्तों को दर्श दिखाती है ये, दिखाती है ये। रोते हुए को हंसाती है ये, रोते हुए को हंसाती है ये, गोदी खाती है ये। भक्तों के दिल है डरते मैया के द्वारे आके, भक्तों के दिल है डरते मैया के द्वारे आके। भक्तों के संकट कटते मैया के द्वारे आके। बलना पात्री वाली की। जीवन में ठोकर फिर खावे नहीं, आवे नहीं। टोटा भी घर में कदे आवे नहीं, आवे नहीं। जीवन में ठोकर फिर खावे नहीं, आवे नहीं। टोटा भी घर में कदे आवे नहीं, आवे नहीं। भूत प्रेत ये सतावे नहीं, भूत प्रेत ये सतावे नहीं, मैया पावे वही। इनके वो चाटे लगते मैया के द्वारे आके, इनके वो चाटे लगते मैया के द्वारे आके। भक्तों के संकट कटते मैया के द्वारे आके। गांधी भगत सुनो कहता यही, कहता यही। ऐसी रे शक्ति पावे और नहीं, और नहीं। गांधी भगत सुनो कहता यही, कहता यही। ऐसी रे शक्ति पावे और नहीं, और नहीं। बेशक लिखा लो तुम लेकर बही, बेशक लिखा लो तुम लेकर बही, शक्ति बिल्कुल सही। भक्तों के साटे सकते मैया के द्वारे आके, भक्तों के साटे सकते मैया के द्वारे आके। भक्तों के संकट कटते मैया के द्वारे आके। मैया के द्वार मिलता प्यार भक्ता आजा तू दरबार। गम के सब बादल छटते मैया के द्वारे आके, गम के सब बादल छटते मैया के द्वारे आके।
मैया के द्वारे आके, भक्तों के संकट कटते मैया के द्वारे आके, भक्तों के संकट कटते मैया के द्वारे आके। बोल मां पाथरी वाली की। नारायण नारायण नारायण। वाह भगवान वाह, तेरी भी लीला कितनी अजीब है। कहने को तो ये पृथ्वीलोक है, लेकिन यहाँ स्वर्ग से भी बढ़कर एक से एक निराली मनमोहक छटा दिखाई देती है। कहीं पर गहरे समुद्र हैं तो कहीं पर समतल भूमि, कहीं पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं तो कहीं पर पहाड़ों से निकलती गंगा जमुना व सरस्वती नदियाँ हैं। यहाँ के प्राणी धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले हैं। यहाँ पर रोजाना हवन यज्ञ पूजा पाठ होता है। तभी तो यहाँ हर देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, जिनकी शोभा देखते ही बनती है। ये देखो यहाँ कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। मुझे चलकर इस मंदिर की शोभा देखनी चाहिए। आहा, मेरा मन तो इस मंदिर में बस गया है। हे माँ पाथरी वाली, मैंने बचपन में सुना था आप भक्तों का बेड़ा पार करने वाली हैं, घर आंगन में खुशियाँ भरने वाली हैं। आपको सच्चे दिल से जो कोई भी पूजता है, आप बिन मांगे उसकी झोली भर देती हो। हे माँ, मुझ अभागिन से ऐसा क्या अपराध हुआ है जो आपने आज तक मेरी एक बात पर भी ध्यान नहीं दिया। माँ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और ना ही मैं आपसे कभी दूर गई। आप मुझसे इतनी नाराज क्यों हो माँ, क्यों हो? मैंने जब से होश संभाला है और आपका नाम सुना है, मैं उसी दिन से आपकी पूजा पाठ, आपके व्रत व जोत बत्ती पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करती आ रही हूँ माँ। पर माँ, मैंने इसके बदले में भी आपसे कुछ नहीं मांगा। जिस दिन मेरी शादी हुई उसी दिन मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं रोती बिलखती अपनी ससुराल चली गई। शादी के 1 साल बाद मेरे घर में लड़का हुआ, पर उसी दिन मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैंने फिर भी आपसे कुछ नहीं मांगा माँ, कुछ नहीं मांगा। वक्त के थपेड़े खा खा कर माँ, मैं अपना घर चलाती रही और अपने लड़के को रूखा सूखा खिलाकर सुलाती रही। वक्त के साथ साथ लड़का जवान हुआ, लड़के की शादी कर दी। उसकी शादी होने पर माँ, मैं बेटे बहू को साथ लेकर तेरे मंदिर में आई और उनकी गठजोड़े की जात तेरे मंदिर में दिलवाई। मैंने तब भी माँ आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन हे माँ, आज मेरे सब्र का बांध टूट गया है। आज तेरी ये दुखिया बेटी चुप नहीं रहेगी माँ। मैं आज तेरे सामने झोली फैलाकर दया की भीख मांग रही हूँ माँ। मेरे लड़के की शादी को 7 साल हो गए हैं। बहू की गोद अभी तक खाली है। हे माँ, आज अपनी इस बेटी को निराश मत लौटाना। मेरी बहू की गोद भरकर मेरे कुल की बेल को आगे बढ़ाकर मुझे मेरे पोते का दर्शन करा दे माँ, दर्शन करा दे। तेरे भंडारे हर वस्तु से भरे हैं माँ। तू जो चाहे कर सकती है। मुर्दे में जान फूंक सकती है, अनहोनी को होनी कर सकती है। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, अगर आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देंगी तो मैं अपने बाकी जीवन में आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी माँ, कुछ नहीं मांगूंगी। नारायण नारायण नारायण। वाह भगवान वाह, तेरे भी माया कितनी निराली है। भक्त लोग
देवी देवताओं की भक्ति में लीन हैं, मगर फिर भी इतने दुखी। अपने भक्तों पर रहम करो भगवान, कुछ रहम करो। माँ, हे माँ, भीतर कमरा में क्या कर रही है माँ? बाहर आके मने को चाय पानी दे दे। बेटा राजू, आज पूजा पाठ करण में हम सास बहू का घना टाइम लाग गया। जाए ते रोटी नहीं बनाई, चूल्हे धोरे चाह धरी है, जाके पी ले। लो पी लो चाह। बस थारा तो यो एक काम रह गया, मारे जाओ इन पत्थर की मूर्तियां में माथा। के ले रही है ये पत्थर की मूर्ति माँ? ना तो ये कुछ बोलती और ना कुछ सुनती। ओ ले भाई, पी ली चाह। के होया बेटा राजू? ओया के माँ, या चाह खंडगी। तुम तो कर लो इन मूर्तियां की पूजा, अरे इन तम मिलेगा तमने वरदान। माँ, जो ये पत्थर की मूर्ति कुछ फल देवे तो दुकानदारी न बेचे क्यों? इन आपने दोहरे राख ले वो। माँ, मैं तुमने बार बार समझाऊं सू, ना पड़ो इन चक्रा में। जब मेरे भाग में सरकारी नौकरी औलाद नहीं से, तो ये पत्थर की मूर्ति क्यों कर मेरा काम कर देंगी माँ? तुम तो बैठ गई इनका आगा हाथ जोड़ के। आप तो व्रत के बहाने भूखी मरो हो, आज मन्ने भी नहीं भूखा मारोगी। चल बेटे राजू, ईब क्या की बात से, आज तो बारह देखा है कि मैं। नारायण नारायण नारायण। आओ नारद जी, कहाँ का भ्रमण करके आ रहे हो और इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? अनर्थ, घोर अनर्थ, अन्याय, महा अन्याय। किसके साथ अन्याय हो गया नारद जी? आपके भक्तों के साथ। किसके भक्तों के साथ? अच्छा, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। जानकर अनजान न बने शक्ति। आप सब जानती हैं कौन भक्त किस संकट में है। ये सब कर्मों का फल है नारद जी। हे शक्ति, वो तो अपना कर्म अच्छी प्रकार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो तुम्हारे नाम की धूप बत्ती, व्रत, अखंड पाठ व तुम्हारे नाम के गुणगान व भंडारे कर रहे हैं। वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उन्हें उनकी भक्ति का व शुभ कर्म का फल मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। मगर उनको उनकी पूजा पाठ, भक्ति का फल नहीं मिलता। वे बेचारे इतने दुखी हैं और आप यहाँ बैठी उनका तमाशा देख रही हैं। ऐसी बात नहीं है नारद जी। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप उनको उनकी भक्ति का फल प्रदान करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा नारद जी? होगा ये, उन भक्तों का जो देवी देवताओं पर विश्वास बना हुआ है वो सब टूट जाएगा, और विश्वास टूटने के बाद ना कोई शुभ कर्म करेगा, ना कोई धर्म करेगा। जोत बत्ती बंद हो जाएगी, पूजा पाठ खत्म हो जाएगा, धर्म का विनाश होता चला जाएगा, और उसके बाद भूल कर भी कोई भक्त देवी देवताओं का नाम नहीं लेगा। मैं आपकी सब बात समझ गई हूँ नारद जी। अब आप चिंता न करें। नारायण नारायण नारायण। आए बाला, न्यू क्यों कर ठाली बैठी से? मैं सत्संग सुन के वापस भी आ ली, मगर तन्ने ये बर्तन साफ ना करे, के बात से? कुछ ना माँ जी, यही मांझ दूँ। ए मांझ तो देगी, लेकिन 4 घंटे तक तू के कर रही से? के बताऊँ माँ, आज एक इसी घटना घट गई जिससे मैं भी हैरान हूँ। ए इसी के बात होगी, जरा मैं भी तो सुनूं।
माँ, हे माँ, दरवाजा खोलिए। आई बेटा। क्या बात है माँ, आज ये बर्तन भांडे इतना ही पड़े हैं। बेटा मैं यो ये बात तो बहुत पूछ रही थी। फिर इसने क्या कहा? बेटा इब तो तू ये पूछ ले। बताए बाला के घटना घटी। हाँ बता, के बात हुई? माँ जी, आपके जाने के बाद जब मैं बर्तन मांजती बैठी, इतने में दरवाजे पे आवाज आई। दरवाज़ा खोलो बेटी। हाँ, क्या चाहिए? बेटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खुद तुझे देने आई हूँ। आप तक खुद मांगती आंडा है, तू मन्ने के देगी? जा आटा लेना है तो ले ले, ना तो फुट ले अड़ते। बेटी ऐसा नहीं बोलते, मैं जानती हूँ तुम्हारा पति पढ़ा लिखा होने के बाद भी मजदूरी करता है। तेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, पर अभी भी तेरी गोद खाली है। यह बात तो सब जाना है, कोई नई बात बता जब मानू। तुम दोनों सास बहू दिल से मेरी धोक पूजा व भक्ति करती हो, मगर तुम्हारा पति मुझ पर विश्वास नहीं करता। मेरा पति विश्वास नहीं करता? कोई बात नहीं, हम सास बहू तो विश्वास करे हैं, फिर भी हमने क्या मिल गया? हमने इतनी पूजा पाठ कर ली, ईब तो हमने सारे अगड़ पड़ोसी फंडी कहने लग गए। बेटी भक्ति मार्ग बड़ा कठिन होता है, इसमें आने वाली रुकावटों से नहीं घबराना चाहिए, बस अपने कर्मों पे लगे रहना चाहिए। हम तो अपने कर्मा पर लाग रहे हैं, पर बेरा नहीं, हमने इन देवी देवताओं का के ठा लिया जो सारे के सारे मारते मुंह मोड़ के बैठ गए। नहीं बेटी नहीं, अब मैं आ गई हूँ, अगर तुझे विश्वास नहीं आता तो ले देख। माँ, हे माँ पाथरी वाली, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे क्षमा करें माँ। हम बहुत परेशान हैं, दुनिया हमें कर्महीन समझती है। हम आपकी पूजा पाठ कर जब प्रसाद बांटते हैं तो सारे अगड़ पड़ोसी हमारे हाथ का प्रसाद भी नहीं लेते माँ। लेंगे, ज़रूर लेंगे बेटी। तू प्रसाद लेने की बात करती है, जो आदमी तेरे हाथ का प्रसाद नहीं लेते वो तेरे घर बैठकर मेरा भंडारा खाएंगे। हे माँ, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ जो मेरे घर तेरा भंडारा हो। हम खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। सब्र कर बेटी, सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। तेरे घर मेरा भंडारा ज़रूर होगा। अगर 1 साल के अंदर तेरा अपना घर बन जाए, तेरा पति सरकारी नौकरी लग जाए और तू गोदी लाल खिलाए, तो तू मेरे भवन में अपने लड़के का माथा टिकवा लाएगी। हाँ माँ, मैं आपके भवन में लड़के का माथा जरूर टिकवा कर लाऊंगी। और 3 महीने के बाद अपने घर में मेरे नाम की जोत जगाकर मेरे प्रिय भक्त गांधी पांचाल गोहाना वाले से मेरा जागरण करवाएगी। हाँ माँ, मैं वचन देती हूँ, जैसे भी हो मैं आपके दोनों वचन जरूर निभाऊंगी। तो लगा पल्ले गांठ। लो लगा ली माँ। बेटी अब तू अपनी झोली फैला। बेटी एक बात याद रखना, भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों को बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें उनसे घबराना नहीं चाहिए। फिर क्या होया ये बाला? अब बैर इतना सुनती कौन आ गए? हाँ हाँ
फिर के होया? फिर माता रानी मेरी गोद में यूँ सेब डाल कर चली गई। अरे बोली, अक इसने खा लिए सब ठीक हो जाएगा। अब बस रहन दे भगत, नहीं रहन दे। तेरे जिसी ने मैया दर्शन दे जा। क्यों, मेरे में के कमी ला रहा है तू? अरे भगवान, तू तो इब पूजा पाठ में लागी है। मेरी माँ ने देख, इसने सारी उम्र इन फंडा में काट दी। इन साक्षात की बात तो दूर, ईब ताई कदे सपने में भी मैया के दर्शन नहीं हुए हैं। हाँ ए बहू, राजू ठीक कैसे? मन ने इन देवी देवता के शामी बहुत नाक रगड़ ली, मेरी तो आज तक सुनाई ना हुई। माँ, होश कह है तेरी पूजा पाठ का फल जो तू मैया तो मांग्या करती, वो आज मैया ने मेरती दे दिया हो। हाँ बेटी, ऐसा हो सके है। हे माँ, तू भी इस बावली की बाता में आ गई। इसका सेब खान ने जी कर गया होगा, किसे रेडी वाले तो ले ली होगी। फालतू तो बकवाद करे ना तू। ना मैया रानी का कर दिया। मैया रानी इतनी करते फालतू कोना माँ, जो घर घर जाकर दुनिया की गोद भरेगी और उन फल बांटती फिरेगी। माँ, मैं थारे ते ना इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती। जो घटना घटी मैंने थारती बता दी। थम विश्वास करो चाहे ना करो, यो थारे ऊपर है, या फिर वह माता रानी जाना है। दिखा दो सेब, दिखा ले, पीछे देख ले। अरे इसने फेंकी है ना। हाय, यू तने के कर दिया? तने ना बहुत बड़ी गलती कर दी। और माता रानी है ना, तने कद्दे माफ नहीं करेगी। मेरी सुन ले तू। ठीक से चल, तावली काशण मांझ ले। मांझू हूँ। आई है माता आली। बेटा, तने यो गलत कर दिया कि बेरा साची माँ आई हो। तने सारी उम्र होगी रंड रोने रोती आना। ईब ताई तेरे दुरा ना आई दुरा कीता आ जाएगी। हे माँ पाथरी आली, मेरे पति ने यह घनी बड़ी गलती कर दी। इसने क्षमा कर दिए माँ, इसने क्षमा कर दिए। यो तो वो ही सेब है जो माता रानी ने मेरती दिया था, और मेरे पति ने तो यो बाहर फेंक दिया था। इसने आड़े कौन धर गया? इसे मैंने रखा है बेटी। मैंने तुझे जो वरदान दिया है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अगर कोई इसके बीच रुकावट बनता है तो उसे सजा भी मिलेगी। आप धन्य हैं माँ, आपकी जय हो, आपकी सदा जय हो माँ। बेटी, ये फल तू अभी खा ले। ठीक है माँ। अरे तू भीतर क्या कर रही है? अरे क्या खा थी? मैं ना ना, मैं तो कुछ ना खाऊं थी। अच्छा चल दो, ठीक से न्यू करे, मेरे खातिर तवड़ी रोटी ला दे, भूख बहुत तगड़ी लग रही है। जीभ लेकर आऊं।
माँ हाँ तावड़ी टिफिन में रोटी गाल दे मने वारो हो। ई बिलाई बेटा। सुनियो जी। हाँ बैरन मने कितनी बार कह ली तू चल दिया ना पाछे दे मन्या टोक्या करे। गलती होगी जी, ई पाछे को ना टोकू। बोल के बात है। नुकू थी ये प्रसाद ले लो। हटा दूर बहुत खा लिया तेरा प्रसाद आई है प्रसाद आली। हे माँ पाथरी आड़ी, मेरे पति की गलती ने माफ कर दी है, इसकी गलती ने माफ कर दी है माँ। एक गलती की बच्ची मन ने भी कई बार कह ली थी पीछे ते ना टोक क्या कर। माँ जी मैं तो प्रसाद देऊं थी। बस बस इब जबान ना लड़ावे और चुप करके काम कर ले। अरे वो पागल के बच्चे, जब साइकिल ठीक से चलाना नहीं आता तो इसको ऊपर चढ़ना जरूरी है क्या? अरे यूं तो राजू है। हाँ इसका घर बेरा करूँ हूँ। हे ताई, ताईरी। हाँ बेटा की बात से क्यों इतना घबरा रहा है? ताई राजू का ना चोट लग गई। रे बेटा राजू के क्यों कर चोट लगी? उसका ना कार के साथ एक्सीडेंट हो गया और लोग उन्हें अस्पताल में ले गए। हाय मारा तो हो गया नास। क्या हो गया माँ जी? ये राजू का एक्सीडेंट हो गया है? वो अस्पताल में से चलता आवली। राजू के साथ कौन है? जी मैं हूँ राजू की माँ। माँ जी यूं घबराने से काम नहीं चलेगा। राजू का ज्यादा खून बह चुका है, उसे खून की जरूरत है। हमारे पास उसके ग्रुप का खून नहीं है। आप कहीं से भी खून का इंतजाम करो। डॉक्टर साहब आप मेरा खून चेक कर लो। राजू मेरा बेटा है, हमारा तो खून मिलता ही होगा। माँ जी आप खुद बुजुर्ग हैं, हम आपका खून नहीं ले सकते। तो डॉक्टर साहब मैं दूंगी खून, आप मेरा खून चेक कर लो। हे मैया रानी मेरे बेटे ने बचा लो। मैं आप ते उसके प्राणा की भीख मांगू माँ। आए बाला मिल गया खून? ना माँ को ना मिलिया। ए माड़ी के माड़े भाग, ये बता के करा? माँ जी करना क्या है, खून का इंतजाम जल्दी करो, नहीं तो। ऐसी बात ना कहो डॉक्टर जी, राजू के बगैर हम सास बहू तो मर जाएंगे। इस दुनिया में हमारा ना कोई अपना है ना कोई सा रिश्तेदार जो खून दे सके।
हे मैया रानी, मैं कित जाऊं, के करूं? इब तो बस तू है मेरा सहारा है। पुकार मेरी बेटी खड़ी द्वार तेरी, रो रो पुकारूं तन्ने मैया जी। सुन ले पुकार मेरी बेटी खड़ी द्वार तेरी, रो रो पुकारूं तन्ने मैया जी। से चोट गहरी यतन कुछ बढ़ा ले, दे के सहारा मेरे पति ने बचा ले। करके दया कुछ तरस आज खा ले, बदले में बेशक आज तू मन ठा ले, तू मन ठा ले। मानू एहसान तेरा कहना यू मान मेरा, रो रो पुकारूं तन्ने मैया जी। सुन ले पुकार मेरी बेटी खड़ी द्वार तेरी, रो रो पुकारूं तन्ने मैया जी। पति से मेरा भोला अज्ञानी, गम का सताया महिमा तेरी न जानी। उस पे बुझी थी तेरी जोत जो नुरानी, बदले में बन गई कोड कहानी, कोड कहानी। जोड़ू दोनों हाथ मैया कर दे उसने माफ मैया, रो रो पुकारूं तन्ने मैया जी। सुन ले पुकार मेरी बेटी खड़ी द्वार तेरी, रो रो पुकारूं तन्ने मैया जी। जो मेरा मैं भी न रहूंगी, झूठा हो वरदान तेरा जब मैं मरूंगी। दुनिया बिताने देगी सबको कहूंगी, तू भी मुझे देखे झूठा तुझे भी करूंगी, तुझे भी करूंगी। ना कर ऐसी कार मैया ला दे बेड़ा पार मैया, रो रो पुकारूं तन्ने मैया जी। सुन ले पुकार मेरी बेटी खड़ी द्वार तेरी, रो रो पुकारूं तन्ने मैया जी।
भगत कहे था शक्ति बलशाली, भक्ता की करे से तू आप रुखाली। मेरे घर अंधेरा होवे औरों के दिवाली, कैसे कसूर चीज के थारी थाली, के थारी थाली। कर ले तू ख्याल मेरा, पूछ ले तू हाल मेरा, रो रो पुकारूं तन्ने मैया जी। सुन ले पुकार मेरी, बेटी खड़ी द्वार तेरी, रो रो पुकारूं तन्ने मैया जी। डॉक्टर साहब, आपके कौन से ग्रुप का खून चाहिए? राजू के लिए बी पॉजिटिव चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा खून बी पॉजिटिव है, चलो मैं खून देता हूँ। चलो। आजा बेटा। आ गया ताई, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खून दे दिया है। वाह बेटा वाह, आज तो तुम्हारे खातिर भगवान बन के प्रकट हो गया। ना ताई ना, मैं तो इस भगवान का बना हुआ एक छोटा सा बंदा हूँ, मेरा भगवान से क्या मुकाबला। बेटा तू मेरी पिछाड़ में ना आया, तू कित का है? ताई मैं कर सिंधु का रहने वाला हूँ, मेरा नाम करमवीर है। बेटा हम तेरा यो शान जिंदगी भर नहीं भूल सका। ताई इसमें एहसान की कोई बात नहीं, इंसान वो होता है जो एक दूसरे का जरूरत में काम आए। आप ठीक कहो सो भाई साहब, आप अनजान होकर भी हमारे काम आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू के साथ कौन है? राजू को होश आ गया है, आके मिल लो। बेटा राजू ठीक है? हाँ माँ, ठीक हूँ। बेटा ये एक्सीडेंट क्यों कर होया? कौन था वो कार वाला? माँ जी, राजू से ज्यादा बात मत करो, इसे आराम करने दो। आपने बात करनी है तो कुछ समय बाद करना। ठीक है जी। एक्सीडेंट होने के बाद राजू की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है और 1 सप्ताह बाद। राजू, अब मैं तेरी आंखों की पट्टी खोलता हूँ। पट्टी खुलने के बाद तुम धीरे धीरे आंखें खोलना। जी डॉक्टर साहब। अब धीरे धीरे आंखें खोलो। ये क्या डॉक्टर साहब, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हौसला रखो राजू, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? माँ जी, एक्सीडेंट में राजू की आंखों की
कोई नस ब्लॉक हो गई है। नस के रोगी माँ, मैं तो आंधा हो गया माँ, आंधा हो गया। बस बेटा बस, यूं घबराने ते काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, इब क्या होगा? माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। इसके जख्म भरने के बाद इसका एक ऑपरेशन और होगा, जिस पर 40,000 रुपये खर्च होंगे। उसके बाद इसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। क्यों झूठी तसल्ली देते हो डॉक्टर साहब? ऐसी बात नहीं है राजू, तुम देख सकोगे। ये गोली ले लो और आराम से लेट जाओ।